ਦੇ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 77 करोड़ रुपया 5 साल में सिर्फ फीस का इकट्ठा करता। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ही सरकार चला करी तुसें कैंसल कीतियां 2,90,000 रुपया तुसें बच्चे का एंट्री लिया। क्या एक घोटाला नहीं है? मैं गुल्ली डंडा नहीं खेला, वो BCCI का सैकटरी बनी था क्योंकि अमित शाह का मुंडा है ना, शाह लगे था बन के गंगा का लाल आया था, रह गया अंडानी अंबानी का दलाल। अगर तुंदा ये जमीर आखदा ना कि 25 MLA बनाई है, अगर तुम विधान सभा में पाकिस्तान के नारे सुनना चाहते ना, अस चीफ मिनिस्टर बनाने तैयार हाँ। अगर 25 MLA बनाई है 20 पार्टी तुम बर्दाश्त कर सकते हो, अस चीफ मिनिस्टर बनाने तैयार हैं। अगर 25 MLA बनाई है, 2 इंडिपेंडेंट ली है, एक उधमपुर का इंडिपेंडेंट 28 बराबर हुई है, तो उस कम ही जम्मू का मुख्यमंत्री नहीं बनाई सकते। अगर तुम ये बर्दाश्त कर सकते अस मुख्यमंत्री बनाने क्या तुंदा जमीर पता? जम्मू कश्मीर को इंडिया का सरताज माना जाता है, एक ताज ऐसा जिसने कहीं ना कहीं अगर वो ना हो तो हम लोग बिल्कुल परेशानी के सब में आ जाएंगे। पर इस समय हम लोग सरताज के साथ साथ में एक और चीज़ पर हाई लेवल पर पहुंच गए हैं और वो है बेरोज़गारी का स्तर। जम्मू कश्मीर में अब नौजवानों को जॉब्स मिलनी मुश्किल हो गई हैं और कहीं ना कहीं अब बात ये है कि युवा नेता इसको किस तरह से देखते हैं। क्या असल में कोई इस समय बात करना नहीं चाहता है या बात कर नहीं रहा है? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी नौकरियाँ थी सब वापस चली गई हैं। क्या वापस नौकरियाँ मिलेंगी या सिर्फ नौकरियां आएंगी, बताया जाएगा और वापस नौकरियां चले जाएगी? अब ये बातचीत करते हैं। प्रताप जी से मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। तुसें नौकरी गल की उहदी इक्के गल आदि, तुम धरती पे जुल्म लिखो हम आसमान पे हमारा इनकलाब लिखा जाएगा। ये सरकार की बुज़दिली इतिहास में लिखी जाएगी, ये सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। आज बेरोज़गारी तुसें क्या बेरोज़गारी कन्नै कन्नै जम्मू कश्मीर सारा कुवारें भी पहले नंबर पर आए दा। शायद ये थोनू नहीं पता होना, सरकार ने जिथे बेरोज़गारी दी वो कन्नै जम्मू कश्मीर गी एक तोहफा दिता कि कुवारें की सूची में हिंदुस्तान में सब तो पहले नंबर पर साड़ा जम्मू कश्मीर है। और जी राष्ट्रीय स्तर की बेरोज़गारी है ना, अस उसी भी पार करी बैठे ने। इन्ना महत्व साढ़े जम्मू कश्मीर की, जिस जम्मू कश्मीर की बेची बेची भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में मतलब सत्ता हासिल कर दिया। क्या गुजरात, क्या यूपी, मतलब जम्मू कश्मीर की हमेशा बेचना। उस जम्मू कश्मीर की हालत अज है कि होम मिनिस्टर ये आखदा कि जम्मू कश्मीर का आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन लोक सभा में तुम जो आंकड़े देंगे उत्थे तुम ये आंकड़े देंगे कि 2019 का आंकड़ा सुना करा, इंदा मंत्री ये आखदा कि 5 साल में 177% आतंकवादी घटना बधी हैं। तुस मतलब बेरोज़गारी तो छो, तुस आख्या 370-35 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर दे विच इन्नी खुशहाली आनी, इन्ना किश आई ना, लोकें घर बैठे दे मजे लैने। बाकी लोग घर बैठे दे मजे लै दे। अज हर एक नौजवान नौकरी लब्भा नहीं करा कदी। अगर अस तुहानूं एक RTI का खुलासा देचै, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 77 करोड़ रुपया 5 साल में सिर्फ फीस का इकट्ठा करता। पिछलियां 3 भर्तियां जिहड़ियां तुसें कैंसल कीतियां 2,90,000 रुपया तुसें बच्चे का एंट्री लिया। क्या एक घोटाला नहीं है? माफिया तुस दब्बिया चला करदे, माइनिंग माफिया, शराब का माफिया, तुस 2,000 करोड़ रुपया एक्साइज का इकट्ठा करदे, लेकिन जिस वेले तुसें नवीं एक्साइज पॉलिसी लैंदी 700 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की घाटा पिया। ये LG मनोज सिन्हा जेह्ड़े बाहर चुक्की इत्थै लिया करदे ना और अपनी जेब भरा करदे, ये नौजवानें की इस कगार उपर ले आंदे राज्य ने। नौजवान सोचा कि मैं करां ते करां के, मैं क्या ठूठा मंगिया सड़क में निकलां? अज भिख मंगना भी नौजवान लिए इन्ना मुश्किल हो गया कि एक पढ़ा लिखा दा नौजवान भिख भी किस तरीके से। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन की दरकार यही है कि अब जम्मू कश्मीर का नौजवान PhD होल्डर होके सड़क पर कुछ ना कुछ बेचे या फिर भीख मांगे। देखो आखते ना शिक्षा मिली ना रोज़गार मिला। मोदी राज में हर गली खड़ा एक बेरोज़गार मिला। ये मोदी साहब जनू दे आए ना, हर सड़का पर थोड़ा बेरोज़गार लभेगा। वो पढ़े लिखे का हूँ मैं ये नहीं समझ रहा था कि पढ़े लिखे का नौजवान सोचता कि मैं हूँ अंग्रेजी में भिख मंगा या फिर हिंदी में मंगा या फिर अपनी मातृभाषा डोगरी में मंगा। मतलब इस कगार उपर सानू सरकार ने लिया दिता। तो उस GDP की गल करते, GDP मतलब गुआर, डफर ते पागल, ये 3 जेह्ड़े टैग में सरकार दे, वो सरकार बाकी गवार हो जेरी डफरें वाली हरकतां करी और पागलपन वाले फैसले करा करदी, सामने लब्भा करदा। तां करियै GDP नहीं बल्कि इंदा जेह्ड़ा स्तर है ये बधा करदा। अज जम्मू कश्मीर में तुस दिक्खी लो, सब इंस्पैक्टर की भर्थी घोटाला होई आ, बार्डर बटालियन में घोटाला होई आ, फाइनैंस अकाउंट वाले में घोटाला होई आ। मतलब घोटाला करने वाले कौन? एक केंद्र में बैठे मंत्री दा सुरक्षा कर्मी पाया जाता। कोई ED कोई CBI है ही नहीं, लेकिन CBI कोदे लेइयै मारे जेड़ा कोई मतलब कोई इट भी तुसें घर लाई रहो, खाली BJP का विरोध करी रहो तुस, ते घरा दी बालकनी भी थोड़ी बधाई ओड़ो, गमला भाएं रखी रहो तुस, वो भी म्यूनसिपैलिटी आई जानी मारे। गमला जेड़ा 2 फुट बाहर है, ये बूटा जेड़ा मारे 4 इंच उपर बधी है,
ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਾ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਡੀਡੀਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਇੰਜ लगदा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਇੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ, ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ। तो ये बड़ा अजीब जिहा लगता है कि मोदी साहब मतलब किस सोच में चला करते और केरी डेवलपमेंट करे। तो GST लाता तो क्या देश को समझने की जरूरत है, बड़ा अच्छा फैसला है। तो नोटबंदी की तो क्या बड़ा अच्छा देश को समझने की जरूरत है, बड़ा अच्छा फैसला है। तो उसके बाद अग्निवीर पॉलिसी लेंदी तो क्या बड़ी अच्छी पॉलिसी है, देश को समझने की जरूरत है। तो किसान कानून लाता तो क्या बड़ा अच्छा फैसला, देश को समझने की जरूरत है। पूरे देश में सिवाय मोदी साहब से कोई समझदारी, सारा देश ही पागल बेवकूफ़ है, बस एक समझदार। ये इतने समझदार हो गए हैं या लोग इतने दिमाग ख़राब हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि समझने की ज़रूरत है, लोग समझ नहीं पाते हैं जो इस स्कीम्स ला रहे हैं। देखो ये इन्ने समझदार में कि जिस बंदे गुल्ली डंडा नहीं खेला वो BCCI का सैकटरी बनी दा, क्योंकि अमित शाह का मुड़ा है ना, शाह लगे दा कन्नै। जिस बंदे ने अडानी अंबानी ने पूरा देश बेची ओढ़िया, पूरा देश बेची सुटिया ने, LIC, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मतलब मैं दसो कि परसों में पढ़ा कथा ITI कॉलेज भी बेची रहे। तो मतलब सब कुछ बेचे जाए सिर्फ 2 परिवार ही खुश करने लिए, अंडानी तो अंबानी की। ठीक आख्या सत्यपाल मलिक का सड़े दा आलू, बाकी सड़े दा आलू है तो मतलब पूरी देश की जनता ही परोसने का काम करा कर। और 2 परिवारें छड़िया, मैं दसो कोई ऐसा काबिल ही नहीं है कि जरा मतलब देश का क्या एयरपोर्ट जहाँ रेलवे स्टेशन है क्या इन्हें परिवारों ने तो बना रहे। देश अज किस कगार ऊपर जा करता, मोदी साहब की नहीं लभा करता। लेकिन 2 लाख रुपये का पैन रखी लेना, 12,000 करोड़ रुपये अपने दोस्तें का माफ़ करिए ना बैंक लोन। तो आख्या है विदेश से काला धन लाएंगे, 15 लाख तो छो मारे उसी सूद चढ़ाओ। 3 के कन्ने लोग आना 24 के इलैक्शन आते, 15 मोदी साहब ने सूद समेत हम डालेंगे, 15 लाख छो। लेकिन जो विदेशों में तुंदे दोस्त बैठे कौन वापस आने, काला धन कौन आना, जो लोगों को थोड़ा खिंद खंदोलियाँ रखे दा तो नोटबंदी की वो भी गरीबी का कढ़ी लिया। ये देश की टोटल बर्बाद करने का काम अगर कोई करा करता मोदी साहब करा करते। जम्मू के युवाओं की बात कौन करेगा? आम आदमी पार्टी भी बोल नहीं रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी बोल नहीं रही हैं। क्या सबने मौन धारण किया है या भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेके हैं? जनाब गल क्या आधे बन के गंगा का लाल आया था, रह गया अंडानी अंबानी का दलाल बन के। असें इन्हें दलालें की ना बड़ी बारी तो ना आम आदमी पार्टी नहीं बोला दी। 200 करोड़ रुपया मिशन यूथ लिए तुसें रखा, असें आख्या दियो साहब, बोलती बंद होई ना, कोई साहब नहीं दिता नहीं। असें स्मार्ट सिटी लेइयै ने सवाल पुछया, मैं क्या तुसें आख्या 726 करोड़ रुपये का तुसें कम्म पूरे करी रहे। अज LG साहब बड़ी बड़ी होर्डिंगां लाई दे पूरा। असें इन्हें आख्या भाई हिसाब तो दियो, साढ़े कोल जेह्ड़ा मुट्टा मुट्टा आंकड़ा भाई 3,000 करोड़ रुपया लब्भा करदा। लेकिन अज देखो किन्नी होर्डिंग हूँ तो 101 के करीब ही पुज्जिए। अस हिसाब मंगने, अस देखो साढ़ा जेह्ड़ा कम्म है अस सवाल पुच्छा करने ना। असें इन्हें आख्या भाई देखो अगर दिल्ली के अंदर बाजारें का नवीकरण करिए, उनका पुनरुद्धार करिए, अस अर्थव्यवस्था की दिल्ली सरकार जी मजबूत करा करदी है। लेकिन तुस भी दसो जम्मू की केह्ड़ी अर्थव्यवस्था मजबूत करी? कनक मंडी जित्थे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, वो इ'यां लगदा पता नहीं कुस वेले डिग्गी पौनी। रघुनाथ बाजार 150 साल पुराना, जिसी टूरिज्म लिए एक बड़ा मिगी लगदा एक अट्रैक्शन बनी सकती ही। लेकिन उस रघुनाथ बाजार की हालत है जिथे एक जैसे शटर लगने लगी नहीं ना लगे, एक रंग का मार्बल लगना नहीं लगा। उस रघुनाथ बाजार का जो सौंदर्यकरण करना कुत्थे है? नलके टूटियां वो रही रही, नलके शेर का मूँह रही गेदा, लेकिन पानी पता नहीं वो कोहे टूटी बिच आंदा, कुछ आंदा नहीं है। बिजली की व्यवस्था तुस दिक्ख लो, स्मार्ट मीटर तो सलाह करदे, लेकिन लोकें स्मार्ट बिजली नहीं दिया कदें। रही गल आम आदमी पार्टी की, अस आंकड़े के आधार पर सवाल पुच्छा करने जी। साढ़ा काम इस वेले सवाल पुछना, जिस वेले सरकार बनाने का मौका जनता देग ना उस वेले ये सवाल पुछी दे, लेकिन सवाल पुछने इन्हें मौका नहीं देगे। पंजाब सरकार ने तुंदे सामने कल टोल खत्म करी ओड़े। इत्थे दा टोल जो लगी नहीं सकदा, नगरोटा कोला लेइयै सरोरा टोल दे विच इन्नी दूरी ही नहीं है लीगल तौर पर, लेकिन तां भी लगे दा कुछ ही ज़्यादा है पैसा। मोदी साहब के दोस्तें ही जाकदा, भारतीय जनता पार्टी के दोस्तें ही जाकदा। अज जम्मू कश्मीर में सुनने वाला कोई नहीं है। एक छुट्टी की मांग करने लिए लोग बैठे दे तो उन्हें भी डंडे मारा करदे। मैं दसो जिस शख्स ने सानू हिंदुस्तानी बनाया, जिस शख्स ने सानू मतलब हिंदुस्तान का झंडा दिता, हिंदुस्तान कन्नै विलय किया, अज तुस ओहदे लिए समान प्रकट नहीं कर सकते। दफ्तर बेहियै आखी दे मारे मी मुख्यमंत्री बनाओ, मैं गुलाब सिंह होंदी भी छुट्टी देई ओड़गा। एक छुट्टी जी देखो इन्ने नाकाबल लोग में चीफ मिनिस्टर बना दीजिए ना।
चीफ मिनिस्टर बनने से छुट्टी मिल जाएगी, डोगरा तो खुश हो जाएगा ना। देखो अस वाकई चीफ मिनिस्टर बनाने तैयार है रति जी। अगर तुंदा ये जमीर आखदा ना कि 25 MLA बनाई है, अगर तुस विधान सभा में पाकिस्तान के नारे सुनना चाहते ना, अस चीफ मिनिस्टर बनाने तैयार हाँ। अगर 25 MLA बनाई है, 20 पार्टी तुस बर्दाश्त कर सकते हो, अस चीफ मिनिस्टर बनाने तैयार हैं। अगर 25 MLA बनाई है, 2 इंडिपेंडेंट ली है, एक उधमपुर का इंडिपेंडेंट 28 बराबर हुई है, तुस तां भी जम्मू का मुख्यमंत्री नहीं ना बनाई सकते। अगर तुस ये बर्दाश्त कर सकते अस मुख्यमंत्री बनाने क्या तुंदा जमीर करदा? कुसै भी मिगी लगदा एक डोगरे का खून खोलिंदा जिसलै ये गल्लां सामने आंदियां। अज साढ़ा भी खून खोलदा कि असें इ'यै जेह् लोक बनाए हे जेह्ड़े विधान परिषद बिच बिल लियाइयै विधान सभा बिच लियाने दा गुरदा नहीं रखी पाए। मिगी लगदा अगर इंदा DNA टेस्ट कराचै ना, ये तो मिगी लगा डोगरे भी नहीं निकले। मोदी साहब ने बोलिया डोगरे जगह दोगला, अज समझ आ कदी दोगला जेह्ड़ा वर्ड बोलिया ना, वो वर्ड लागू होंदा डॉक्टर जितेंद्र सिंह उप्पर, वो वर्ड लागू होंदा साढ़े MP जुगल किशोर उंदे उप्पर। अज एक शब्द नहीं उंदे मूँह निकलिया स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह उंदे लेई। इन्हें हर घर तिरंगा दिता, लेकिन तिरंगा देने आले का तो सम्मान नहीं करा कदे। और जिस जेड़े अध्यक्ष ने आखा कि अस मुख्यमंत्री बनाओ, अस महाराज गुलाब सिंह उंदी छुट्टी दे के, उन्हें पता मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं तो छुट्टी मैं देनी नहीं, तो जान तो खलासी कराए लो, जान खलासी कराने वाला काम करा कदे। लेकिन आदे नाल ये ट्रेलर है, फिल्म पूरी बाकी है, जल्दी यानी पूरी फिल्म भी दस के। अब ये फिल्म कैसी होगी क्या नहीं होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, पर कहीं ना कहीं ट्रेलर जो है वो कल नज़र आया, अच्छे खासे डंडे खाए लगातार। अपने कहते ना अगर डोगरी बोलिए अपने पास से तुड़ाए फिर भी कोई गल बड़ी नहीं है। बट अब आने वाले समय में और क्या क्या देखने को मिलेगा अब ये समय ज़रूर बता पाएगा। पर कहीं ना कहीं अभी एक बात जो कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने कहा, क्या 2 लीडर्स अभी तक महाराजा हरि सिंह जी की बात नहीं कर पा रहे हैं और दोनों के दोनों MPs हैं, क्या MPs की तरफ से कोई बात नहीं होगी? हाँ, एक तरह तो बात होगी, भैया हमें चीफ मिनिस्टर बना दो, बाकी सब कहाँ पर है? आपको क्या लगता है? अपनी रेकमेंड बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए दन